Hello everyone, my name is Kapil Shah and you are watching Quick Market Analysis by Philan Academy. इस वीक में मार्केट 1.14% से डिक्लाइनिंग मोमेंटम में रहा हुआ है। मार्केट के तीन वीक की अपसाइड मोमेंटम के बाद में दिस इज द फर्स्ट वीक दैट वी हैव सीन द सेलिंग प्रेशर। लेकिन इस पर्टिकुलर जो 3 वीक की अपसाइड मोमेंटम आई थी, मार्केट हैज कम इनटू द रेजिस्टेंस लेवल। जो पहले की एक रेजिस्टेंस लेवल काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, सो दिस व्हाट रेजिस्टेंस बैंड वी कैन से। इस रेजिस्टेंस बैंड में आके मार्केट ने इस वीक में बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया हुआ है। ऑन द डेली चार्ट इफ यू लुक एट मार्केट के ये जो वीक है, पांचों दिन काफी साइडवेज रहे हुए थे, वॉल्यूम्स भी काफी कम थे, बट सभी के सभी कैंडल्स रेड बनी हुई थी। लेकिन इस वीक में मार्केट ने 70,550 का लेवल होल्ड करके रखा हुआ है। तो आने वाली वीक के लिए 70,550 एक सपोर्ट लेवल है। मूविंग बिलो द 17,550 लेवल एक नेगेटिव इंडिकेशन रहेगा। जब 17,550 के नीचे हम नेगेटिव मोमेंटम देखते हैं तो दैट बिकम अ काइंड ऑफ immediate top 17,850 का, and on the downside the next best support level that we have is around the 17,200 level kind of thing. So in a summary 17,550 is a good support level. अगर उसके नीचे ब्रीच करता है so that is what a negative momentum likelihood chances ज्यादा हैं। One can say that कि यहाँ पे long term moving average के support आते हैं, लेकिन long term moving average इतनी effective नहीं होती है जब भी वो flattish होती है। It will is an effective when it is having some sort of curvature, be it on the upside or be it on the downside. लेकिन flattish की कोई importance नहीं है, so I'm not giving too much attention to the long term moving average. तो 17,550 के नीचे हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखने मिल सकता है, and 17,850 का जो टॉप बना हुआ था, so that will become a immediate top. From the sector perspective, if you see in this particular week, काफी सारे सेक्टर्स की मोमेंटम हमें देखने मिली थी। पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा मूव काफी वीक से इसका जो रहा हुआ है, इट हैज कंटिन्यूड। एफएमसीजी स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई लेवल रजिस्टर किया हुआ है, सो दैट इज अ वेरी गुड पॉजिटिव मोमेंटम। एफएमसीजी स्टॉक की जैसे मार्केट जब भी एक नेगेटिव रुझान में आती है, दैट इज अ टेम्पररी नेगेटिव डेवलपमेंट, तो वहां पे एफएमसीजी स्टॉक्स, डिफेंसिव स्टॉक्स काफी अच्छे काम करते हैं। तो एफएमसीजी स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई लेवल यहाँ पे कुछ ही दिनों पहले फॉर्म किया हुआ था, और ये ऑल टाइम हाई लेवल कंसोलिडेशन पैच के बाद में बन रहा है। सो इट इज लाइक अ मोर इफेक्टिव सेक्टर इन द कमिंग डेज, एंड थैंक्स टू द आईटीसी स्टॉक, जिसकी वजह से मार्केट आईटीसी सेक्टर्स के ब्रेकआउट्स पॉसिबल हुए हैं। And on the other side, ONGC, oil and gas, pharma, they are doing the गुड मोमेंटम। फार्मा स्टॉक्स में भी काफी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहे हैं। सन फार्मा वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक, थोड़ा सा पेन हो सकता है, बट एट अ सपोर्ट लेवल इट बिकम अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वेयर इज ऑन द लोअर साइड आईटी सेक्टर, जो हमने मंडे के दिन पे काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने मिला था, उसके बाद में इट हैज रिकवर्ड बिट ऑन द सेम डे, बट कुछ खास ट्रैक्शन हमें इसके बाद में देखने नहीं मिला हुआ है। एंड देयर आर सम काइंड ऑफ निफ्टी 50 व्हिच इज कमिंग एट बॉटम 5, जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने मिला हुआ है। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप्स निफ्टी 50 से ज्यादा अच्छे से परफॉर्म उन्होंने किए हुए हैं। इन दिस वीक ऑफ लेटली वी हैव सीन दैट कि सीमेंट सेक्टर्स में काफी सेलिंग प्रेशर पिछले कुछ दिनों में हमें देखने मिली थी। मार्केट भले ही साइडवेज मोमेंटम में था, लेकिन सीमेंट सेक्टर्स में हमें काफी ज्यादा मोमेंटम देखने मिलती थी। इस पर्टिकुलर वीक में जो सीमेंट सेक्टर्स के जो लीडिंग स्टॉक है, अगर हम उनको देखते हैं तो सारे के सारे स्टॉक्स नेगेटिव मोमेंटम में ही एंड हुए हैं। सो लेट्स से कि 2%, 4%, 3%, 7%, सभी के स्टॉक नेगेटिव मोमेंटम। सो इट शोज दैट कि ब्रॉडर सेलिंग प्रेशर एक सीमेंट स्पेस में हमें देखने मिली हुई है। सो इफ वी take out the stock of the week, I will prefer the cement space एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि मार्केट भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहा है। एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न हमें देखने मिल रही है, और वहां पे मैं एक नेगेटिव सेक्टर चूज करने का प्रेफरेंस रखूंगा। सो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट बिकम्स वन कैंडिडेट। तो अंबुजा सीमेंट इफ यू सी, पिछले काफी टाइम से इट इज अंडर द साइडवेज मोमेंटम, और फिलहाल के जो हाइज बने हुए दैट इज अराउंड 400 लेवल। सो इट इज अ थर्ड अटेम्प्ट, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम मार्केट हैज हिट दिस लेवल, और वहां से हमें नीचे में रिएक्शंस देखने मिले हुए हैं। और इस पर्टिकुलर वीक की जो नेगेटिव मोमेंटम हमें देखने मिली है, इसकी वजह से इसकी फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी हमें यहाँ पे ब्रीच होते हुए देखने मिल रही है। सो दिस इज व्हाट एन बेरिश कंटिन्यूएशन साइन दैट वी आर सीइंग। यहाँ पे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी मैं यूज करता हूँ, जहाँ से इंसेप्शन पॉइंट ऑफ फॉल यहाँ पे हमें देखने मिला था, तो इफ आई सी दिस, तो ये भी मेरा 38.2 के रिट्रेसमेंट लेवल के यहाँ पे आता है। पर्पल कलर लेवल की जो मूविंग एवरेज है, सो दैट इज एन मिड टर्म मूविंग एवरेज, जहाँ पे मार्केट ने पहले भी रेजिस्टेंस लिए हुए थे, इस बार भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वहां से हमें रिएक्शन देखने मिल रहा है। कैंडलस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से वी आर सीइंग दैट कि मार्केट ने यहाँ पे बेरिश हर्बी पैटर्न बनाया हुआ है, एंड जैसे ही इसका बेस ब्रीच करता है, सो दैट इज व्हाट अ नेगेटिव डेवलपमेंट। तो बेस भी उसने ब्रीच कर लिया हुआ है, सो ये एक बेरिश कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिल रही है। तो वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से हम 2 से 3 दिन के हाई का हम स्टॉप लॉस मान सकते हैं। लेट्स से देयर इज अ 390 लेवल अराउंड,
और नीचे में उसके जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल हमें देखने मिलते हैं, सो दिस इज वन ओवर ईयर 360 का लेवल जो हमें यहाँ पे है, सो दैट इज अ सपोर्ट लेवल. So this is what an quickest market update with a market Nifty का outlook, sector understanding and stock of the week. Stay tuned for the further updates. और वैसे ही काफी सारे written content हम अपने प्रोड्यूस करते हैं during the week that you will be able to find on the Tradable app. So please download the Tradable app mobile application. Thank you so much.